स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम विलेन चैप्टर का तीसरा भाग लेके आ चुके हैं। तो आज हम अपनी पहली हेडिंग के बारे में बात करेंगे। जो अपनी पहली हेडिंग है आज अपना मोलर विलेन। तो मोलर विलेन क्या होता है? जैसे कि हमने पिछली हेडिंग में मोलरता, नॉर्मलता तथा फॉर्मलता के बारे में बात करी थी, ये उससे ही संबंधित है। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वाली हेडिंगें याद कर ली होंगी, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। यदि मोलर विलेन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यदि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हो, विलेय का 1 मोल घुला है, तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा? ऐसा विलेन मोलर विलेन कहलाता है। ठीक है। यदि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में क्या घुला है? विलेय का 1 मोल घुला है, तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा? मोलर विलेन कहलाता है। ठीक है। अब अगली हेडिंग अपना कि नॉर्मल विलेन क्या होता है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल सेम है। यदि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा? नॉर्मल विलेन कहलाएगा आपको साफ का। तो दोबारा बोलता हूँ, यदि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में क्या घुला है? विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा? नॉर्मल विलेन कहलाता है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगली हेडिंग अपने कि फॉर्मल विलेन क्या होता है। यदि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 ग्राम सूत्र भार घुला है, तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा? फॉर्मल विलेन कहलाएगा। अगर आपने मोलरता, नॉर्मलता तथा फॉर्मलता की वीडियो नहीं देखी है तो उनकी वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पहला चैप्टर जैसे केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था था, उसका भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। मैं आशा करता हूँ कि आप देख लेंगे। ठीक है। अपनी अगली हेडिंग क्या थी? अब मोललता। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि मोललता तथा मोलरता में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों देखो, मोलरता मैंने आपको पढ़ा दिया था, मोललता में क्या अंतर है ये बताएंगे। तो मोललता क्या होती है? किसी विलायक के 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम क्या होता है दोस्तों? यानी 1 kg। ठीक है ना, यानी 1 किलोग्राम। ठीक है। मैं विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। किसी विलायक के 1 kg में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता जो होती थी उसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते थे। ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे न्यूमेरिकल में हम कह सकते हैं आपसे। सूत्र क्या होता है विलेन की मोललता का? विलेन की मोललता बराबर होता है विलेय के मोल। सूत्र सेम होता है, बस नीचे क्या आ जाता है, उसमें लीटर था, इधर kg में आ जाता है आपका। ठीक है ना। दोनों में फ़र्क यही होता है, इधर 100 ग्राम लेते हैं, उधर लीटर में लेते थे। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? kg में जो तुम्हारा होगा ना बट्टे में विलेन का आयतन जो होगा वो kg में लेंगे हम इधर। ठीक है। अब विलेय के मोल तो आप निकालना वो पढ़ ही लिया होगा आपने, सेम होता है भार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणु भार। ठीक है। अब मोलर विलेन क्या होता है दोस्तों? हम मोलर विलेन की बात नहीं कर रहे हैं, मोलर विलेन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? यदि किसी विलायक के 1 kg विलेन में विलेय का 1 मोल घुला है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे मोलर विलेन कहते हैं। ठीक है ना। यदि किसी विलायक के 1 kg विलेन में 1 kg विलेन में, यहाँ पे दोस्तों विलेन कर लेना, आप लिख लेना यहाँ पे, विलेन में 1 मोल घुला हो तो उसे क्या कहेंगे? विलेन के मोलर विलेन कहेंगे। ठीक है ना। ठीक है। अब मोल प्रवाच क्या होता है, ऐसे हम मोल अंश भी कह सकते हैं दोस्तों। ये क्या होता है? किसी विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलेन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रवाह कहते हैं। और इसे किससे? काई से
प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे काई से, इसको काई कहते हैं दोस्तों, एक ग्रीक शब्द है एक तरीके का। क्या होता है एक और हम बोलेंगे कि मोल प्रवाह क्या होता है दोस्तों, कि मोल प्रवाह आपका किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोल और विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं, विलयन का मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से, ठीक है ना दोस्तों। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि मोल प्रवाह बराबर होता है स्मॉल m या कैपिटल N अपॉन n+n। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल N बराबर होता है आपका विलायक के मोलों की संख्या। अब हम इसमें से आप दोनों चीज़ों में से अलग अलग करके भी याद कर सकते हैं। कैसे कि विलय का अगर हमें मोल प्रवाह याद करना है तो कैसे करेंगे, विलय के मोल यानी कि स्मॉल n आपका ऊपर आएगा और जो कुल होगा दोनों का यानी कैपिटल N और स्मॉल n वो नीचे आएगा, ठीक है ना। अब ये डाउट मत खाना कि यहाँ पे कैपिटल N बाद में है, यहाँ पे पहले आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। विलायक के मोल क्या होते हैं तो उसमें आपका स्मॉल n आगे आ जाएगा, क्योंकि विलायक के मोल क्या होते हैं, कैपिटल N, तो आपका ऐसे कैपिटल N ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। जो हमें याद करना होता है वो ऊपर आ जाता है। एक नोट पॉइंट और है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखें, आगे सवालों का काम देगा क्या, कि विलय के मोल प्लस विलायक के मोल इक्वल 1 होते हैं, ठीक है ना। विलय के मोल प्लस विलायक के मोल इक्वल 1 होते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो तो मैं तो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये नोट आप बनाते रहें अपने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बस, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।